हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कान्हा जना। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ स्टैंडर्ड 10th। आज हम डिस्कशन करने वाले एजुकेशन के बारे में, यानी शिक्षा के बारे में। जैसे दोस्तों आप सबको पता है, एजुकेशन जो होता है हमारे लाइफ एक महत्वपूर्ण रोल यानी अंश प्ले करता है, क्योंकि एजुकेशन हर एक सफलता की चाबी होती है। मीन्स एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। तो इसके साथ मैं माई लाइफ चेंजिंग एजुकेशन जानने के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए आज से 5 साल पहले चलते हैं, जब मैं 2016 में एससीएफ में ज्वाइन हुआ। यह मेरे लाइफ का सबसे अहम और चेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी स्कूल या फिर ट्यूशन में एडमिशन लिया, वहाँ पर शायद तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा या फिर नहीं था जिसने कभी भी किसी बच्चे के करियर बनाया होगा या फिर उसके करियर में साथ दिया होगा। इसीलिए आपको तो जानकर ये हैरानी होगी कि जब भी मुझसे कोई प्रश्न पूछता था, व्हाट डू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो, तो मेरा जो आंसर था वो अलग समय में अलग रहता था, यानी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम। जैसे कि अगर कोई मुझे पूछता था तो मैं बोलता था आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। या फिर कभी बोलता था आई वांट टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। यहाँ तक तो मैं सोच लिया था कि मैं एक साइंटिस्ट बन जाऊँगा, एक वैज्ञानिक। तो इस तरह मेरे जो सारे लक्ष्य थे अलग अलग थे, यानी एक निश्चित डायरेक्शन नहीं था। लेकिन जैसा आप सबको पता है कि भगवान के घर पे देर है परंतु अंधेर नहीं, ठीक उसी प्रकार मेरे इस अंधेरे को उजाले से भर देने के लिए ऐसे 2 सर थे जो कि एक अपॉर्चुनिटी दिया अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो और कोई नहीं, वो है हमारे सुनील सर और दूसरे हैं राजेश सर, जिन्होंने मेरे टैलेंट को समझा और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया और एक दरवाज़ा खोल दिया ताकि मैं अपने सपनों को साकार कर सकूं। और इसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक निश्चित दिशा, एक निश्चित डायरेक्शन दिया ताकि मैं अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंच सकूं। इससे मैं पढ़ाई के क्षेत्र में पहले की तुलना में बेहतर होने लगा, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ किताब का कीड़ा हो गया था, क्योंकि मुझे किताब का पूरा टॉपिक आ जाता था, लेकिन किताब को छोड़ के जो दूसरे अदर्स एक्टिविटी थे मुझे नहीं आता था। जैसे कि बोलने जाऊँ तो एक बार डिलीवरी स्पीच, 10 लोगों के सामने कैसे तुम अपना व्यक्तित्व प्रकाश कर सकते हो, और दूसरा है मैं इसके अदर सारे फंक्शन के बारे में, सारे रूल के बारे में, सारे फार्मूला के बारे में कमज़ोर था। और आगे बोलने जाऊँ तो मेरा तीसरी कमजोरी थी, वो थी कंप्यूटर एजुकेशन, जो कि आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि टेक्निक के लिए एक महत्वपूर्ण साधन कहलाता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर होता है वो आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अहम कार्य करता है। यह सारी मेरी स्टडी लाइन की कमज़ोर कड़ियाँ थी। मेरे इन सभी कमजोरी का इलाज सिर्फ एक ही दवाई के पास था, और मेरे ख्याल से आपको भी वो दवाई को इस्तेमाल करना चाहिए। वो दवाई और कोई नहीं, वो दवाई का नाम है हमारा SEF यानी सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन। क्योंकि जो SEF है ये स्टूडेंट लोगों की थिंकिंग स्किल के पावर को बढ़ाता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू SEF। और इसके अलावा SEF में सारी फैसिलिटी भी है, जैसे कि हमारे फाउंडेशन में प्रोजेक्टर क्लास के द्वारा लर्निंग किया जाता है, ताकि बच्चे सभी सारे टॉपिक को अच्छी तरह से विजुलाइज करके पढ़ सकें और उससे अच्छी तरह से याद रख सकें, जिससे उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। स्टूडेंट्स की क्षमता को प्रदर्शन करने के लिए हमारे फाउंडेशन में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, और इसके साथ साथ उनके तकनीकी ज्ञान के लिए कंप्यूटर एजुकेशन की सुविधा है, और उनके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस भी किया जाता है। इस तरह यहाँ पर कुल मेरे 4 वर्षों की एजुकेशन जर्नी खत्म होती है। अब मैं अपने 5वें वर्ष मतलब कि 10वीं के अंतिम वर्ष के पड़ाव पर हूँ। यह कहानी मेरी 5वीं कक्षा मतलब 2016 के समय का था, और आज है 2021। इन दिस 4 to 5 years मैंने जितने भी सारी यादें एकत्रित की हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो एंजॉय कीजिए। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ।
नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन ये मेरे जर्नी का दी एंड नहीं है। मैं फिर आऊँगा अपने एक नए वीडियो के साथ, जिस समय मेरे हाथ में मेरा जॉब होगा और मैं आपको मेरे जॉब तक की जर्नी की सभी इंटरेस्टिंग यादों के बारे में बताऊँगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।